हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल मॉक टेस्ट, यानी कि सेकंड है ये हमारा फुल मॉक पेपर। इससे पहले एक मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। उससे पहले जो है हमने सब्जेक्ट वाइज जो है मॉक टेस्ट लिए थे। अब जो है हम फुल लेंथ के जो है मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में देखो, कल जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। आज की क्लास में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि टीजीटी पीजीटी यानी कि, और पहले तो पीजीटी एग्जाम की डेट आई थी, अब आपके टीजीटी एग्जाम की भी डेट आ चुकी है। तो भाई अपना जो है तैयार हो जाओ। 20 दिन है आपके पास। ये 20 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आप जो है सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके ज्यादा क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग शटडाउन मेथड्स इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट। ठीक है, कौन सा जो है आपका शटडाउन मेथड कहेंगे? जो जब हम वार्म बूट करते हैं तो शटडाउन को कहेंगे, रीस्टार्ट को कहेंगे, स्लिप को कहेंगे या हाइबरनेट को कहेंगे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं रीस्टार्ट को। किसको कहेंगे? रीस्टार्ट को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई वो बी ऑप्शन होगा। तो अपना पेन कॉपी लेकर बैठो। आपने क्या क्या टिक किया था आपको याद तो आ ही गया होगा, एक बार रिकॉल तो हो ही गया होगा। तो अपनी पेन कॉपी लेके बैठो और भाई फटाफट जो है अपने टिक लगाते चलो कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, dash is often done after fixing a problem, adding a new program or making a configuration change। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डन आफ्टर फिक्सिंग, जब हम किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं, कोई न्यू प्रोग्राम ऐड कर देते हैं, मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, तो होता है ना कि जब हम अपडेशन वगैरह आता है तो हम एक बार जो है बोलता है कि एक बार आप जो है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीस्टार्ट। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? रीस्टार्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज कंप्रोमाइज मोड बिटवीन शट डाउन एंड स्लीप। मतलब जब आपका जो मोड है वो शट डाउन और स्लीप मोड, बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम पावर एंड मिस यूज द करंट स्टेट ऑफ योर डेस्कटॉप। ना तो ये जो है आपकी पावर को कंज्यूम कर रहा है, ना ही वो करंट स्टेट और डेस्कटॉप। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? वो बस आपका शट डाउन और स्लीप मोड में है तो उसको आप क्या कहते हैं? हिबरनेट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ यू डू नॉट नो हाउ लॉन्ग इट टेक यू टू यूज योर कंप्यूटर, विच मोड शुड यू चूज बट वांट द सेम डेस्कटॉप स्टेट व्हेन यू स्टार्ट अगेन। मतलब जब आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो ना, तो आपने जो जो चीजें ओपन कर, मतलब सेम डेस्कटॉप जो है आपको मिले जैसे आपने जो है पहले स्टार्ट किया हुआ था, तो उसको आप क्या कहोगे? तो वो आपका क्या होता है? हिबरनेट। जस्ट अभी हमने पहले देखा कि भाई हम जो है सारी चीजें उसके अंदर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे है ना, तो वो आपका करंट यूज कर रहा है ना कुछ और है, वो जो है एक स्लीप मोड में चला गया है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? हिबरनेट। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू रन ऑन यूर पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डेस्कटॉप, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो रेंज है ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑन योर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कंप्यूटर इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, मल्टीटास्क, मल्टी यूजर, मल्टीटास्क। तो ये होता है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। क्लियर है भाई? आपकी रेंज पूछी थी। ठीक है, तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क की ही जो है उसकी रेंज होती है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखो भाई, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट सेम टाइम। आप क्या कर रहे हो? एक सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। तो ये तो आपको पता है कि ये जो है आपका सीपीयू है। ठीक है, ये आपने इनपुट दिया, ये आपको आउटपुट मिला। ये आपको पता है कि जो आपका सीपीयू है ना, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस ये एग्जीक्यूट होगी, मल्टीपल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मल्टीपल प्रोग्राम, यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको जो है आपके पास काफी सारी मल्टीटास्किंग, मतलब जो है थोड़ी देर के लिए जो सीपीयू ने जो है उस काम को कर दिया, थोड़ी देर के लिए आपके सीपीयू ने उस काम को कर दिया। मतलब जैसे आप जो है आपने अभी अपना लैपटॉप चला रखा है, आपने जो है साथ में आप कुछ सर्च भी कर रहे हो, कुछ आप जो है यूट्यूब पे देख भी रहे हो, कुछ आप जो है अपना जो है पीडीएफ वगैरह कुछ बना भी रहे हो, या फिर आपने जो है कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन कर रखे हैं। तो भाई आपने जो है आप जो है एक टाइम पे 4 या 5 टास्क कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो कंप्यूटर है ना, वो एक टाइम पे एक ही टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम, मल्टीपल प्रोग्राम जो है सेम टाइम पे रन कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि भाई वो क्या कर रहा है,
जैसे जो है कुछ सेकंड जो है उसने, जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो कुछ सेकंड के लिए जो है उसने आपको सीपीयू जो है इंटरनेट को दे दिया, फिर जो है आप वर्ड की फाइल पे आए, वर्ड को दे दिया, आपने जो है वीएलसी में कुछ चलाया, फिर जो है वहां पर आ गया। तो हर एक को जो है थोड़ा 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 टाइम दे रहा है, और आपको लग रहा है कि सारे प्रोग्राम जो है एक साथ कर रहे हैं, एक साथ, लेकिन एक साथ नहीं है भाई, एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कहते हो मल्टीटास्किंग। बहुत मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, मल्टी टास्किंग हो गई, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, ये सारी टर्म जो है वो बहुत सिमिलर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, ठीक है, कि एग्जाम आपका बहुत पास है। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिबरनेट इन विंडो एक्सपी या विंडो 7, कि जो हिबरनेट है उसका जो है विंडो एक्सपी या विंडो 7 में जो है क्या नाम है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रीस्टार्ट कंप्यूटर, आप जो है कंप्यूटर को जो है सेफ मोड में रीस्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड, शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग, आप जो है अपने कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, ऑल द रनिंग एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को अपने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, शट डाउन द कंप्यूटर। देखो हाइबरनेट में क्या होता है, आप कंप्यूटर को तो शट डाउन कर देते हो, लेकिन जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो आप क्लोज नहीं करते, मतलब एप्लीकेशन आपने क्लोज नहीं की, आपने सिर्फ जो है कंप्यूटर को शट डाउन किया। तो शट डाउन कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, बिना जो एप्लीकेशन को क्लोज किए हुए आपने जो है कंप्यूटर को शट डाउन करता, वो आपका जो है हाइबरनेट कहलाता है। जैसे अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए थे, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भी डी ऑप्शन, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखो, द फंक्शन ऑफ DIR डायरेक्टरी W, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, कि पहला ऑप्शन है ये शो कर देता है सारी डिटेल, मतलब जितनी भी फाइल की डिटेल है वो सभी को शो कर देगा। सेकंड ऑप्शन है शो ओनली फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम, ये जो है सिर्फ आपको फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम ही जो है शो करेगा। शो ओनली डायरेक्टरी, सिर्फ जो है डायरेक्टरी शो होगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शो ओनली फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम, ये जो है सिर्फ आपको फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम ही जो है शो करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई। 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज पेज स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पेज तो आपका नॉर्मल पेज है, और स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना, मतलब आप किसी चीज को चुरा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ साइन ऑफ एफिशिएंट सिस्टम, ये जो है किसी एफिशिएंट सिस्टम का साइन है। इट टेक पेज फ्रेम फ्रॉम अदर वर्किंग सेट, वुड शुड बी टर्मिनल टर्निंग वॉल, इट टेक लेयर डिस्क स्पेस फॉर पेज इन पेज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ये क्या करता है, इज टेकिंग पेज फ्रेम फ्रॉम अदर वर्किंग सेट, ये जो है पेज फ्रेम लेता है, जो आपके अदर वर्किंग सेट हैं वहां से जो है पेज को ले लेगा। मतलब बात क्या हो रही है, आप जो है इसकी डेफिनेशन को समझो। अगर आप स्टीलिंग का मतलब समझ गए ना, तो आप इसका आंसर फटाक से कर दोगे। स्टीलिंग मतलब क्या, आप चुरा रहे हो। तो इसने क्या किया, इसने इस टेकिंग पेज फ्रेम, इसने पेज फ्रेम को लिया, दूसरा कोई उसके ऊपर काम कर रहा था, कोई वर्किंग सेट था, उसने जो है वहां से जो है पेज को ले लिया, पेज फ्रेम को ले लिया, तो वो क्या हो गया, उसने एक पेज को स्टील कर लिया, चुरा लिया, ठीक है। तो नॉर्मल जो है, अगर आपको ध्यान ना रहे डेफिनेशन, तो आप इस तरीके से भी जो है पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के भी याद कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, 4 ऑप्शन देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या था। तो भाई जब आपको ऐसी चीज समझ नहीं आती, तो आप कुछ ना कुछ इस तरीके से रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से ऐड ऑन करो, ताकि आपको जो है एग्जाम में आंसर अच्छे से याद हो कि भाई इसका आंसर ये था। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तभी आती है, पढ़ते तो सभी बच्चे बहुत कुछ है, सब बच्चे बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि किसको एग्जाम में याद रहता है, किसकी जो माइंड है ना, ये जो इसका माइंड है, किसका जो है वहां पे शार्प बन जाता है। कई बच्चों का बिल्कुल भूल जाएंगे सब कुछ, और फिर जो है टेंशन में आ जाते हैं, और फिर ये क्या, मैंने तो ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन नहीं हो रहा। तो वही है, आप पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि आपको एग्जाम में आप उसका सही आंसर करके आओ, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स से जो है क्या मतलब है, इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स, ग्रुप ऑफ ऑप्शन, सेट ऑफ कंट्रोल। डायलॉग बॉक्स क्या होता है भाई, आप इंटरेक्टिव भी करवा रहे हो, ग्रुप ऑफ काफी सारे ऑप्शंस भी हैं, कंट्रोल भी करवा रहे हो, तो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, 11th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जो आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले समझो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन आर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस, ठीक है।
जो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, वो लाइक आपके लिस्ट हो गई, आपकी डिक्शनरी हो गई, सेट हो गई, यूजर टाइप, जो यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं वो आपकी क्या होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होती है, लाइक आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, बूल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, जो है यूजर डिफाइंड नहीं होते, जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर स्टेट और कंटेंट, क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को जो है हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो यूजर डिफाइंड है, लेकिन इम्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ना उनके स्टेट को ना उनके कंटेंट को, क्योंकि वो फिक्स है। भाई आप इंटीजर, अगर आपको कोई इंटर आपको डिफाइन करना है तो आप उसके लिए INT ही यूज करोगे, आप उसकी जगह जो है INTE नहीं कर दोगे, तो मतलब ये फिक्स है, ये आप कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यूजर डिफाइंड यूज करते हैं, म्यूटेबल यूज करते हैं, तो वहां पर जो है आप उसकी रेंज को, उसको जो है उसके स्टेट को, उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इंट आपका क्या है, इम्यूटेबल जो है आपका टपल स्ट्रिंग, लेकिन जो आपका इम्यूटेबल डिक्शनरी हो गई, लिस्ट हो गई, यूजर डिफाइंड हो गई, ये आपके क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा भाई वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप किसी जो है किसी क्लास में से आप जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ले रहे हो सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से सब स्ट्रिंग को ले रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब स्ट्रिंग जो है आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। तो सब के लिए आप SUB, स्ट्रिंग के लिए आप पूरा स्ट्रिंग लिखोगे, ना कि आप STR यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग जो है वो करेक्ट मेथड है यूज करने का, एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको एक मेथड बताना था कि भाई आप जावा में से जो है स्ट्रिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है। तो किसकी हेल्प से करवाओगे, सब स्ट्रिंग की हेल्प से करवाओगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो है वो कौन सा गलत होता है। तो आपको जो है रूल्स पता होने चाहिए, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, सी के, C++ के, जावा के, आपके जो है VB के, आपको जो है रूल्स थोड़े पता होने चाहिए कैसे जो है वेरिएबल्स नेम लेते हैं। तो ये रूल्स देखो पहले, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, जब आप किसी वेरिएबल का नाम लेते हो, नाम कर लिखते हो, कुछ करते हो, अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आपको नाम लिखना है तो आप किस तरीके से यूज करोगे। तो वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर, जो वेरिएबल नेम है वो लेटर हो सकता है, वो अपर और लोअर, मतलब आप जो है उसको अपर केस में लिखो, यानी कि ABC की फॉर्म में लिखो, या फिर ABC की फॉर्म में, मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर, यहाँ पे स्मॉल लेटर, आप जो है अपर में लिखो या लोअर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है लेटर से मतलब है, आप ले सकते हो, कोई डिजिट हो सकती है, 0 से 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, मतलब कोई भी डिजिट ले सकते हो, 0 to 9 कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट हो सकती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी आप डिजिट लो, एंड अंडरस्कोर, लाइक ये अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। तो भाई वेरिएबल के नाम में आप लेटर ले सकते हो, लेटर आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लोअर केस हो सकते हैं, आपके डिजिट हो सकती हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर। जो आपका पहला अक्षर है ना, जो अब आप लिखते हो, तो या तो वो जो है अल्फाबेट हो, मतलब कोई लेटर हो, या फिर अंडरस्कोर से हो, कोई डिजिट से नहीं होना चाहिए, आपने 1 नहीं, ठीक है, डिजिट नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो रूल ऑन हाउ अ लॉन्ग वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर कैन बी, हाउएवर यू मे रन इनटू प्रॉब्लम इन सम कंपाइलर इफ वेरिएबल नेम इज लॉन्गर देन 31, अगर आपका वेरिएबल की जो कैरेक्टर है वो 31 से ज्यादा है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड, जो वेरिएबल नेम है वो आपके कीवर्ड नहीं हो सकते हैं, लाइक आपका इंट हो गया, आपका जो है स्पेशल सिंबल्स हो गए, ब्लैंक सिंबल हो गए, ये जो है वेरिएबल नेम आपके कीवर्ड नहीं हो सकते, जो रिजर्व कीवर्ड हैं, ठीक है। 31 32 जो है आपके सी में है, तो जो आपके जितने भी रिजर्व कीवर्ड हैं वो आप जो है एज ए नेम, आप वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स है। अब ऑप्शंस चलो, कीवर्ड एंड कैन बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, क्या कीवर्ड को आप वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, नहीं भाई, वो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कीवर्ड्स हैं आपके वो रिजर्व वर्ड हैं, आप उनको वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम कंटेन डिजिट रख सकते हैं, वेरिएबल डू नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेसेस नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब कैपिटल लेटर जो है वो आप यूज कर सकते हो वेरिएबल नेम में, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर ये सही है।
पूछा था, कौन सा गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी। तो यहाँ पर कीवर्ड जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज्ड आएगा, यहाँ पे लिखा है यूज, तो आपका आंसर हो जाएगा भी ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप जो है क्वेश्चंस को समझ पा रहे होगे। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। कौन सा मेथड जो है आप यूज करते हो मेथड ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ये क्या होता है, जहां पर सेम नेम सेम जो आपके फंक्शन नेम हो, ठीक है, तो वो आपका मेथड ओवरराइडिंग होता है, जो कि आपके रन टाइम के साथ होता है। और एक होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें आपका जो फंक्शन नेम और जो नेम होता है वो अलग अलग होते हैं, वो आपका कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा जो है आप यूज करोगे प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग को दूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, स्टैटिक का, फाइनल का, कांस्टेंट का, प्रोटेक्टेड का। तो भाई मेथड ओवरराइडिंग से बचने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड का। तो फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, फाइनल मेथड आपका ओवरराइड नहीं होता। फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट, फाइनल क्लास इनहेरिट भी नहीं होती, ओवरराइड भी नहीं होती, फाइनल वेरिएबल को आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो ओवरराइड ना आके पूछ ले कि भाई कौन सा मेथड आपका इनहेरिट होगा या नहीं होगा, कौन सा वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते। तो आपको याद होना चाहिए कि फाइनल में जो है हम तीन चीजें करते हैं। एक तो जो है ये नॉट ओवरराइड, ओवरराइड नहीं होता। एक तो ये है जो नॉट इनहेरिट, इनहेरिट नहीं होता। एक है ये चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। ठीक है, तो ये तीन चीज करता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको आउटपुट बतानी है। इंक्लूड studio.h, conio.h, void main। आपको जो है एरे दे दिया ABCD, ठीक है, और आपको जो है पॉइंटर दे दिया एड्रेस ऑफ A0 की, जो A0 है यानी कि A0 ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, फिर P प्लस प्लस करवा दिया, आपने जो है पॉइंटर में प्लस प्लस करवा दिया। तो आप जो है प्लस प्लस यहाँ पे हो चुका है, वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई है। फिर से जो आपने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, तो वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो कहाँ पे पहुंच जाएगी, C के पास। फिर जो है आप वैल्यू में क्या करवा रहे हो, डिक्रीमेंट करवा रहे हो, तो वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, A के पास। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई A ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। तो प्लस प्लस पॉइंट करने से B पे चला जाएगा, फिर जब माइनस माइनस करोगे तो वो फिर जो है पॉइंट करेगा B को, एंड देन डिक्रीमेंट इन B इन ऑर्डर्स ऑफ माइनस माइनस B इज A। प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट करेगा C को। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है आपका C का है। बोल रहा है कैर में लिया आपने CH, इंटीजर I, CH में फिर आपने G, फिर I को आपने CH माइनस A करवा दिया, तो प्रिंट कर रहा है I। तो क्या जो है यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। तो देखो सबसे पहले कैर में आपने G लिया, ठीक है, तो G की वैल्यू क्या होती है भाई, 7 होती है। देखो A B C D E F और G। भाई आप जो है अगर टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आप जो है अल्फाबेट्स याद कर लो, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6 और G का 7। तो यहाँ पर मैंने कैर में G लिया, फिर मैं इसमें से A माइनस करवा रही हूँ। तो कैरेक्टर में आपकी क्या वैल्यू है, G, और G आपका क्या है 7, और A आपका क्या होता है 1। और अब हम I को प्रिंट करवा रहे हैं, तो I जो है वो क्या प्रिंट करेगा, 6 को प्रिंट करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर B ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, हाउ टू क्रिएट अ डायनामिक एरे ऑफ पॉइंटर। आप जो है किस तरीके से डायनामिक एरे ऑफ पॉइंटर को जो है क्रिएट करोगे टू इंटीजर ऑफ साइज 10। आप जो है साइज 10 ले रहे हो, ठीक है, तो भाई आपने इंट लिया, फिर आपने जो है एरे करवा रहे हो, तो डायनामिक एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर है, तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, पॉइंटर लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या करवा रहे हो, इंटीजर और साइज 10। इंटीजर का जो साइज है वो आपने क्या कर दिया, 10 करवा दिया। डायनामिक है इसलिए जो है डायनामिक नहीं आता तो आप जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंटर नहीं लगाते। डायनामिक है इसलिए आपने एक यहाँ पर जो है लगाया। तो डायनामिक एरे ऑफ पॉइंटर हैविंग साइज 10 यूजिंग न्यू क्रिएटेड एज। ठीक है, तो न्यू को क्रिएट करवाओगे, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा भाई A। तो डायनामिक में ये है कि आप जो है साइज को वेरी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि भाई 10 डिफाइन किया है तो आप 10 ही लोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा A ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द हेडर फाइल विच मस्ट बी इंक्लूडेड इफ यू वांट टू यूज मैलोक और कैलोक इज। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सी हेडर फाइल आप जो है इंक्लूड करोगे अगर आप चाहते हो यूज करना मैलोक और कैलोक को। ठीक है, तो कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे, एलोक का। कौन सी यूज करेंगे, एलोक। तो एलोक.h जो होती है,
ठीक है। alloc.h जो है इज नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ठीक है। क्या है? नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। दिस हेडर फाइल इज प्रोवाइड ऑपरेशंस रिगार्डिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये जो है प्रोवाइड करती है ऑपरेशन रिगार्डिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दिस हेडर फाइल इंक्लूड मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन लाइक malloc, calloc, free, reloc। भाई अगर malloc, calloc ना पूछ के reloc पूछ ले, free पूछ ले, तो उसके लिए भी आप alloc.h का ही यूज करोगे। इसमें जो है ये हेडर फाइल एक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन लाइक आपके ये सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। दिस हेडर फाइल इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। नाउ वी स्टैंडर्ड हेडर फाइल strlib.h फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो भाई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी मस्ट यूज इनिशियलाइजर लिस्ट इन ए कंस्ट्रक्टर व्हेन। आप जो है कौन सी लिस्ट आप यूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एंड द अदर क्लास डज नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज करवा रहे हो आप कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो देयर इज कांस्टेंट वेरिएबल इन क्लास, देयर इज रेफरेंस वेरिएबल इन क्लास। तो भी आपके तीनों ही यहाँ पर सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनदर क्लास एंड द अदर डज नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लो क्या बोल रहा है। इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज टू इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। इनिशियलाइजर का मतलब ये है कि आप क्लास में डेटा मेंबर्स को क्या करवा रहे हो? इनिशियलाइज करवा रहे हो, क्रिएट करवा रहे हो, ठीक है। इनिशियलाइज लिस्ट मस्ट बी यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। काफी सारे केसेस में आप इनिशियलाइज लिस्ट को यूज करते हो। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर इनिशियलाइजर और नॉन स्टैटिक कॉन्स्ट डेटा मेंबर्स, फॉर इनिशियलाइजर ऑफ रेफरेंस मेंबर्स, फॉर इनिशियलाइजर ऑफ मेंबर ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब वो इनिशियलाइजर मेंबर ऑब्जेक्ट जिनके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। बेस क्लास मेंबर when constructor parameters name as same as data members for performance reason। तो ये सारे जो हैं आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट अ लिस्ट। कौन सी जो है आप यहाँ से यूज करोगे लिस्ट को क्रिएट करवाने के लिए, कौन सी कमांड का आप यूज करोगे, ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन में बोल रहा है लिस्ट इज क्रिएटेड। यहाँ पर जो है मैंने लिस्ट को क्रिएट कर दिया। लिस्ट जो है वो आपकी एम्पटी है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? लिस्ट में जो है अभी खाली है, लिस्ट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एम्पटी फंक्शन, तो ये क्लियर है भाई। आप इस तरीके से लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। भाई आपने खाली लिस्ट को करा, कोई दिक्कत नहीं है। बी में बोल रहा है लिस्ट वन इज दिस, तो इट क्रिएटेड बाय एन एम्पटी लिस्ट। ये भी दिखा रहा है कि इसने एम्पटी लिस्ट को, भाई आपने जरूरी नहीं है अगर आपको लिस्ट अगर आप इनिशियलाइज करा तो इस तरीके से भी जो है लिस्ट को आप एम्पटी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका मेथड सही है किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने लिस्ट को क्रिएट किया और आपने लिए लिस्ट में जो है 3 फंक्शन लिए, लिस्ट की वैल्यू ली 1 2 3। तो यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट किया लिस्ट फंक्शन के साथ। तो आई होप जो है तीनों ही मेथड आपके सही है। तीनों तरीके से आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने लिस्ट 1 को क्रिएट किया और लिस्ट में आपने जो है एक एम्पटी लिस्ट ली। फिर आपने जो है अगेन लिस्ट 1 में आपने एक एम्पटी लिस्ट दिखाई। फिर यहाँ पर आपने लिस्ट में जो है कुछ फंक्शंस लिए। तो भाई सारे ही सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सॉर्ट 7 आइटम यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। आप क्या करवा रहे हो? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन चाहिए नीड के लिए शॉर्ट 7 आइटम। आप जो है 7 आइटम यूज कर रहे हो रेडिक्स शॉर्ट में। अज्यूम ईच आइटम इज 5 डिजिट ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो आप अज्यूम कर रहे हो कि 5 डिजिट जो है वो ऑक्टल नंबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू डी इंटू के, ठीक है। तो n क्या है? आपके कितने नंबर ऑफ आइटम है? कितने आइटम है? 7। डी आपका क्या है? यहाँ पर अज्यूम कितने आइटम, कितनी डिजिट जो है ऑक्टल डिजिट को आपने अज्यूम किया है, तो 5। और के जो है, के आपका क्या दे रखा है? के आपका दे रखा है यहाँ पर ऑक्टल नंबर दे रखा है, ठीक है। की कौन सा जो है वो आपका है, तो आपके ऑक्टल नंबर। तो 7 5 जा 35, 35 8 जा 280। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 280, ठीक है। तो बस ये थोड़ा याद रख लेना ये फॉर्मूला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको इवोल्यूएट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। तो भाई बना लो, एक स्टैक बना लो। स्टैक बना लिया। सबसे पहले आपका 1 आया, फिर आया आपका 4, फिर आया 1, फिर आया 8, फिर आया 6, फिर आया आपका डिवाइड, और फिर आया जैसे ही 3 आया हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 3 आया हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद फिर आप क्या करोगे?
2 आने के बाद क्या करोगे भाई, प्लस आया तो प्लस करवा दो, 8 और 2 10, प्लस करवा दिया, ठीक है। फिर जो है फिर एक और प्लस आया, हाँ जी, फिर एक और एक सेकेंड भी हमने थोड़ा गलत कर दिया, एक बार फिर से करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत करवा दिया है, एक बार देखो। पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर जो है आपका 18 आया, 18 है भाई, ठीक है। फिर आपका आया 6, और फिर जैसे ही डिवाइड आएगा, जैसे ही पहला जो है ऑपरेटर आ जाएगा, तो जो ये वाले जो 2 ऑपरेंड है ये क्या हो जाएंगे, ये पॉप हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहले जो फर्स्ट आपका ऑपरेटर आया, आपके जो ऑपरेंट है वो जो है पॉप हो जाएंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है फिर आपका क्या आया, 3 आया। जैसे ही 3 आया, फिर जो है आपका प्लस आ गया। जैसे ही पहला प्लस आया, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 4 6, ठीक है। फिर आपका जो है एक और प्लस आ गया, एक और प्लस आ गया, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन गया है, 10 बन गया है, ठीक है। फिर जो है आपका क्या आया, 5 आया। 5 आते ही आपका क्या आ गया, डिवाइड आ गया। जैसे ही आपका डिवाइड आया, आप क्या करोगे, आपको अप हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या बचा, 1 और 2। फिर आपका क्या आया, प्लस आया। जैसे ही प्लस आया, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 दैट इज 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप जैसा दे रखा है वैसा आप करते जाओ भाई। जैसे ही आपका पहला ऑपरेटर आएगा और आपके स्टैक में अगर 2 ऑपरेंट हैं, तो पहले आप उस जो भी ऑपरेटर प्लस है प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे, डिवाइड है तो डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे भी दे रखा है वैसे आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है। तो भाई बाइनरी जो ट्री होती है आपकी, उसमें क्या होता है, इस तरीके से जो या तो 0 नोड होंगे या फिर 2 नोड होंगी, इस तरीके से जो होती है 0 1 और 2, है ना, इस तरीके से होता है। 2 नोड होंगी, तो ये आपकी क्या है, बाइनरी ट्री है। बोल रहा है एवरी फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री। जितनी भी आपकी फुल बाइनरी ट्री, फुल का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, फुल से मतलब ये है कि भाई आपकी बाइनरी ट्री में सभी में या तो 0 नोड है या फिर 2 चाइल्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो फुल बाइनरी ट्री हो गया। तो जितनी भी आपकी बाइनरी ट्री होंगी वो सारी की सारी आपकी कंप्लीट ट्री होंगी, ठीक है। लेकिन सारी की सारी कंप्लीट ट्री आपकी फुल बाइनरी ट्री हो ये जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। और एवरी बाइनरी ट्री इज आइदर कंप्लीट और नल, जो कंप्लीट और फुल, एवरी बाइनरी ट्री आपकी कंप्लीट हो सकती है, नल हो सकती है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं है भी सारी की सारी कंप्लीट और फुल दोनों एक साथ हो। तो भाई बी और सी आपका गलत है, और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस और नन ऑफ दिस तो आपका कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which sorting algorithm is used if the element of array are uniformly distributed across the range। ठीक है, कौन सा जो है आपका sorting algorithm है जो यूज कर रहा है if the element of array are uniformly distributed across the range। तो यहाँ पर आप यूज करोगे bucket sort का। bucket sort is mainly useful when input is uniformly distributed over, मतलब इसमें क्या करें, जो भी आपकी इनपुट है ना वो आप यूनिफॉर्मली, भाई इसको आपने 2 दिया, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, सबको जो है यूनिफॉर्म, मतलब एक साथ जो है आप सभी को यूज कर रहे हो, सभी को जो है एक साथ जो है प्रायोरिटी दे रहे हो। तो भाई ये जो है ये कौन काम करता है, ये आपका बकेट शॉर्ट करता है। कौन करता है, बकेट शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम टेकन बाय बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू सर्च अ की इन सॉर्टेड एरे ऑफ, मतलब बाइनरी सर्च जो ट्री सर्च एल्गोरिथम है उसका जो टाइम है वो कितना यूज करता है, तो वो यूज करेगा आपका log n। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की, log n। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी अनडायरेक्टेड ग्राफ नो नेसेसरी कनेक्टेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ गिवन सेट v इक्वल टू v1 v2 vn एंड वर्टिसेस। ठीक है, तो नॉर्मल आप सभी को पता है अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है मैक्सिमम जो है उसके अंदर कितनी एजेस हो सकती है, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, इतनी एजेस हो सकती हैं। We can select any edge of the n into n minus 1/2 edges. So total number of directed graph of n vertex क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एन भी लगा देंगे उसके आगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी BST कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिस्टिंक्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, भाई नंबर दे देगा, कभी कभी 5 नंबर दे देगा, कभी 6 दे देगा, कभी 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा, पूछेगा कि कितने जो है आप यहाँ से बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री जो है, बाइनरी ट्री जो है यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैटलोन नंबर का। ठीक है, जिसको आपको कैटलोन नंबर भी कहते हो, 2n c n डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो
2n क्या है आपका, n क्या दे रखा है 3, तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3। उसके बाद cn क्या है 3 डिवाइड बाई 4 यानी कि n+1, तो n क्या हो जाएगा 3+1, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी सॉरी 2n है भैया 2n, ठीक है 2n cn n+1, ठीक है एक सेकेंड सही लिख देते हैं 2n cn n+1, तो क्या हो जाएगा n इसके साथ, तो 2 इंटू 3 6 c 3 डिवाइड बाई 4। अब कर लो भाई 63 क्या होगा आपका, हाँ जी कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, ये बन गया हमारे पास। अब हम फैक्टोरियल से करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है एक सेकेंड फिर से मैं बता देती हूँ। देखो सीधी सी बात ये है 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया 2n फैक्टोरियल अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है वो जो फॉर्मूला था वो आपका यहाँ से ये ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल क्या हुआ 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 6 को क्या लिखेंगे 6 तक लिखेंगे 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल नीचे है तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 से हम 3 कट कर देंगे। अब देखो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल क्या होता है टिल तब तक जाएगा जब तक लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 से 4 3 2 से 6, तो आंसर क्या बचेगा 5। अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा कर लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, तो ये 3 का 3 से कट, ये मैंने इसलिए जो पूरा ड्राइव नहीं किया था। अब देखो 4 से 4 3 2 जा 6, तो 6 से 6, तो नीचे क्या बचा 1 और ऊपर क्या बचा 5, 5 डिवाइड बाई 1 क्या बचेगा 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर ऐसे ही जो है आपसे यहाँ पे 5 का बोलता, मतलब यहाँ पे 3 ना देके बोलता कि 5 से जो आप कितनी बाइनरी ट्री बना सकते हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला लगा देना 2n फैक्टोरियल अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, या फिर 2n cn डिवाइड बाई n+1, दोनों सेम चीज है, ठीक है दोनों कैटलॉग नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल नीचे है तो इसलिए मैंने 6 को आगे ड्राइव नहीं किया, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। 5 को ड्राइव करो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है तो 5 और 2 5 दूनी 10, तो 10 कट गया, 4 दूनी 8 3 तिया 9, ठीक है तो 3 दूनी 6 और 6 सते 42, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42। अगर 5 डिस्टिंक्ट की से पूछे तो आप कितनी डिस्टिंक्ट की बना सकते हो, तो 42, तो ये चीज याद रख लेना एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, सपोज देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग पिवोट एलिमेंट द स्प्लिट इनटू 2 सबस लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1/3 एलिमेंट ऑफ, ठीक है बोल रहा है 1/3, ठीक है तो n/3 1/3 हो गया, एलिमेंट बी द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट n एलिमेंट्स, तो कितने कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। देखो क्विक शॉर्ट का आपको पता है क्विक शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भाई n log n होती है कि नहीं होती, तो यहाँ से देखो n/3 प्लस 2n/3 दोनों को रिमाइंडर लेंगे 3n, तो यहाँ से जो आपको यहाँ से बना tn प्लस n, और यहाँ पे भी n यहाँ पे भी सेम है, तो जब सेम होता है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं log n लगा देते हैं, तो n log n सेम बन रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है n log n, तो n log n कहाँ से बन रहा है यहाँ से, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। क्लियर है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रंट इक्वल टू रियर। अगर जो आपका फ्रंट है क्यू में क्या होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में आपका जो फ्रंट और रियर दो चीज होती है, ठीक है फ्रंट होता है डिलीट करने के लिए, रियर होता है इंसर्ट करवाने के लिए। बोल रहा है जब फ्रंट जो है आपका इक्वल टू रियर के हो जाए तो क्यू में क्या होगा, तो क्यू हैज ओनली 1 एलिमेंट इन एनी इंडेक्स, मतलब क्यू में सिर्फ क्या होगा एक एलिमेंट होगा जब क्यू और क्यू उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है, किसी भी इंडेक्स पे, जरूरी नहीं वो 0 पे हो, तो क्यू हैज ओनली 1 एलिमेंट एट इंडेक्स 0, तो 0 नहीं होगा वो किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वाई इंसर्टिंग द एलिमेंट, जब आप इंसर्ट करते हो एलिमेंट 71, 65, 84, 69, 67, 83 इन एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द सीक्वेंस ऑफ शोन एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल पे आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्ट कर लो भाई बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री क्या कहती है कि भाई पहले क्या होता है, पहला वाला आप रूट नोड बना दोगे और जो रूट के लेफ्ट में आएगा वो उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, और रूट के जो राइट में आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो 71 से 65 क्या होता है, छोटा, तो ठीक है भाई 65 लगा दिया। 84 क्या होता है, बड़ा, तो राइट में पहुंचा दिया, ठीक है। फिर आया 69, 69 71 से छोटा है तो 65 के कहाँ आएगा, राइट में, क्योंकि 65 से क्या है, बड़ा है तो लेफ्ट में लगा नहीं सकते, इसलिए कहाँ लगाएंगे, राइट में। फिर आया 67, जैसे ही 67 आया अगेन 71 से छोटा है तो कहाँ जाएगा, 65 के लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि 67, ठीक है, क्योंकि वो सॉरी 65 के लेफ्ट में नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट से जो है वो बड़ा है, 67 बड़ा होता है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, 69 के पास, 69 से क्या है, छोटा है, 67 छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर आया आपका 83 आया तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, क्यों, क्योंकि 71 से क्या है, बड़ा है तो राइट सब ट्री में जाएगा, और 84 से क्या है, छोटा है तो कहाँ जाएगा। तो अब देखो लोवेस्ट लेवल पे बोल रहा है, लोवेस्ट लेवल पे एलिमेंट कौन सा है, तो लोवेस्ट लेवल पे आपका एलिमेंट कौन सा हुआ, 67, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। फुल एडर सर्किट रिक्वायर, फुल एडर जो सर्किट रिक्वायर है वो क्या रिक्वायर करता है, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट होंगी 2 आउटपुट होंगी 2 इनपुट होंगी 3 आउटपुट होंगी 3 इनपुट होंगी 1 आउटपुट होगी 3 इनपुट होंगी 2 आउटपुट होंगी। देखो फुल एडर में क्या होता है, देखो आउटपुट तो आपकी दो ही रहेंगी, एक होता है आपका सम और एक होता है कैरी। आउटपुट तो आपकी फिक्स है, चाहे आप टू एडर सॉरी चाहे आप हाफ एडर ले लो, हाफ एडर में अभी आपकी दो ही आउटपुट होती हैं, लेकिन हाफ एडर में आपकी इनपुट भी दो ही होती हैं। अगर मैं हाफ एडर की बात करूं तो इनपुट भी दो होंगी, ठीक है। लेकिन अगर फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में इनपुट यहाँ पर 3 हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐड करते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पर कैरी और सम, आउटपुट आपकी दो ही होंगे, तो 3 इनपुट 2 आउटपुट, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड इज डैश ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। क्या है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, या इनवर्स प्रॉपर्टी है, क्या होता है, x इंटू वाई इंटू जेड कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपकी एसोसिएटिव है। देखो आपको प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, कम्यूटेटिव क्या कहता है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। कम्यूटेटिव में क्या होता है, लाइक a प्लस बी है तो उधर जो है b प्लस ए होगा, इधर a इंटू बी है तो उधर जो है b इंटू ए होगा, ये इक्वलिटी। एसोसिएटिविटी आपकी कहती है कि भाई a प्लस बी सी इज इक्वल टू a b प्लस सी, यही होता है, यही कहती है आपकी। तो अब देखो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव। तो इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप दे रहे हो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट डायरेक्ट मोड एड्रेस रेफरेंस। जब आप जो है कितने आपको मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायर्ड होगी जब आप सीपीयू को जो है एग्जीक्यूट करोगे डायरेक्ट मोड एड्रेस में, कितने जो है आपके पास रेफरेंस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो कितने जो है आपके पास रेफरेंस होंगे, 1। तो आपका आंसर होगा भाई यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ 4-वे सेट एसोसिएटिव कैशे और कंसिस्टिंग ऑफ 128 लाइन, कितनी लाइन है, 128 लाइन के वर्ड कितने हैं, 64। सीपीयू ने जो है 20 बिट एड्रेस इन वर्ड ऑफ मेन मेमोरी, तो आपको जो है टैग, लाइन और वर्ड बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे टैग होगा आपका 9, लाइन होगा आपका 5 और वर्ड होगा आपका 6, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट टेक्नोलॉजी दैट यूज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सी डिजिटल सर्किट टेक्नोलॉजी में होता है, टीटीएल में, सीमॉस में, एलएसआई में या एनमॉस में। तो बाइपोलर जंक्शन जो है वो आपका टीटीएल में होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मेनी
हाउ मेनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द, आपको जो है कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जमा में एक्स इंटू एक्स प्लस में जेड प्लस में वाई एक्स प्लस में जेड। तो सबसे पहले सॉल्व करो भाई इसको, एक्स वाई जमा में एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड जमा में एक्स वाई जमा में वाई जेड। अब देखो यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई क्या होता है 1, ठीक है। अब यहां से मेरा ये सॉल्व करके क्या आया x प्लस एक्स जेड क्या बन जाएगा, अगेन x बन जाएगा, ठीक है, x प्लस एक्स वाई अगेन क्या बन जाएगा x प्लस वाई जेड। अब जो आपने इस जो इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, इस इक्वेशन को मिनिमाइज करके सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या बना है x प्लस वाई जेड, क्या बना है x प्लस वाई जेड। अब मेरे पास आ गया x प्लस वाई जेड। अब देखो अब इनको कितने गेट की जरूरत है, तो वाई जेड के लिए आपको क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। अब मैंने यहां से y और z लिया, तो मैंने एक एंड गेट लगा दिया, एंड गेट से मुझे क्या मिला y और z, फिर मैं एक x लूंगी और x के साथ मैं क्या लगा दूंगी, और गेट लगा दूंगी, क्योंकि इन दोनों सबका क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, x प्लस, और यहां से ये वाली आउटपुट क्या है वाई जेड, तो वाई जेड हो जाएगा। तो कितने गेट लगे भाई इस आउटपुट को बनाने के लिए, आपको कितने गेट चाहिए, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन वुड अ ट्रुथ हैव अ 6 इनपुट एंड गेट, 6 इनपुट एंड गेट है तो कितनी वो होंगी 2 की पावर 6 दैट इज 64, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मेनी एड्रेस बिट आर नीडेड टू सेलेक्ट ऑल मेमोरी लोकेशन इन द 16k इंटू 1 रैम, ठीक है। 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4 और k होता है आपका 2 की पावर 10, तो क्या हो जाएगा टोटल 14 हो जाएंगे, तो कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक डिवाइस और सर्किट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा ऐसा लॉजिक डिवाइस है, कौन सा ऐसा सर्किट है जो यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आप क्या यूज करते हो, तो रजिस्टर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, रजिस्टर का, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली असेंशियल इंस्ट्रक्शन, सिर्फ जो है आप असेंशियल इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर करवा रहे हो ऑन माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड थस एनहांस इट्स स्पीड एंड रेफर्स टू एस, तो क्या यूज करेंगे MIMD, CISC, RISC, SIMD। बहुत डिटेल से मैंने CISC और RISC आपको करवा रखा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका रिड्यूस होता है, तो एसेंशियल इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करवाते हैं RISC के अंदर, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। यू कैन अपेंड टू अ फाइल इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग बाई यूजिंग, आप जो है किसी फाइल को ओवर राइट करने से, मतलब आप यूज कर रहे हो अपेंड फाइल ओवर राइटिंग बाई यूजिंग द, क्या यूज करोगे, ये वाला सिंबल आप यूज करोगे, ये वाला, ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अ थ्रेड इज यूजुअली डिफाइंड एज अ लाइट वेट प्रोसेस, जो थ्रेड होता है वो आपका क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है, बहुत हल्की प्रोसेस है ना। बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन स्मॉलर डेटा, क्यों, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेंटेन करता है स्मॉलर डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ थ्रेड देन अ फॉर अ प्रोसेस, मतलब थ्रेड के कंपैरिजन में प्रोसेस का जो डेटा है वो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो छोटा होगा, इन रिलेशन टू विच, कौन सी जो आप यहाँ पर इक्वेशन है 4 ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑन पर थ्रेड बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल CPU रजिस्टर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ वो CPU रजिस्टर को मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन ए सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका थ्रेड के लिए कोई अलग से स्टैक जो है मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ऑन पर थ्रेड बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टेट, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई वर्चुअल मेमोरी स्टेट को मेंटेन नहीं करता है, यही आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द स्वैप स्पेस इन द डिस्क यूज्ड फॉर, कौन सा जो है आप स्वैप स्पेस यूज करेंगे डिस्क के लिए, तो सेविंग टेम्पररी HTML पेजेस, सेविंग प्रोसेस डेटा, स्टोरिंग द सुपर क्लॉक, स्टोरिंग डिवाइस डिवाइड, तो यहाँ पर जो है आप यूज करोगे डिस्क को, डिस्क के स्वैप स्पेस को, जब आप स्वैपिंग करते हो ना तो उसके से हम यूज करेंगे सेविंग प्रोसेस डेटा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड, तो आपको जो है बताना है कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो आपको फॉक का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 की पावर n-1, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगर आपको फॉक का फॉर्मूला याद है चाइल्ड प्रोसेस का तो आपका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्यूम दैट
तीन पेज हैं आपके पास, तीन पेज फ्रेम है विच आर एम्प्टी, खाली है भाई। ये आपका जो है 3 पेज फ्रेम का साइज है, ये आपका खाली है, ठीक है। बोल रहा है 1 2 3 ये जो है आपका है, तो आपको जो है ऑप्टिमल पेज में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में पेज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ 1 2 3 4 2 1 5, एक सेकेंड फिर से लिखती हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 2 1 5 3 2 4 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 डाल दिया, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, पेज फॉल्ट हो गए आपके 3। तो भाई ये 3 आ चुके हैं। अब आया आपका 4, जैसे ही 4 आया, भाई 4 तो मेरा नहीं है, अगेन मुझे पेज मेमोरी में नहीं मिला, तो भाई मैं क्या करूंगी, पेज लेके आऊंगी। तो अब रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस उसको करेंगे जो फ्यूचर में बहुत टाइम बाद यूज होने वाला। फ्यूचर में 2 यूज होगा, 1 यूज होगा, लेकिन 3 इनके बाद होगा, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को। कर दो भाई, मैंने 4 डाल दिया। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 3 से बढ़ के 4। अब आया आपका 2 आया, पेज मेमोरी में क्या कर गया, हिट कर गया। 1 आया, पेज मेमोरी में हिट कर गया। फिर आया आपका 5, जैसे ही 5 आएगा, अगेन जंग छिड़ गई भाई, किसको हटाएं भाई। अब देखो फ्यूचर में कौन सा, 3 यूज होने वाला है, 2 यूज होने वाला है, लेकिन 1 यूज नहीं होने वाला, तो किसको हटाएंगे भाई, 1 को। डाल दो 5, डाल दिया भाई। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 5, ठीक है। फिर आया आपका 5 के बाद 3 आया, हाँ भाई 3 तो था ही नहीं, 2 यूज होने वाला था, ठीक है। तो अब 4 भी यूज होने वाला था। अब हम किसको, अब देखो 3 आया, अब किसको हटाएंगे भाई, 4 5 और 2, 3 पेज हैं अब मेरे पास। देखो ये मेरे पास अब 3 पेज हैं, 5 2 और 4, ठीक है। अब मेरे पास, मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं इसमें से किसको हटाऊं, देखो आपका 2 यूज होने वाला है, 4 यूज होने वाला है, लेकिन 5 यूज नहीं होने वाला, तो किसको हटाऊंगी, 5 को। यहाँ पे मैंने डाल दिया 3, पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6, ठीक है। अब आया आपका 2 आया, पेज हिट कर गया, 4 आया, पेज हिट कर गया, 6 आया, किसको हटाओगे, किसी को भी हटा दो। फ्यूचर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कौन सा पेज आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो किसी को भी हटा दो रैंडमली। मैंने अगेन 3 को हटा दिया, 6 कर दिया, ठीक है। तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय स्टेट। जो प्रोसेस की स्टेट है वो क्या डिफाइन करती है, प्रोसेस की स्टेट डिफाइन करती है उसकी करंट एक्टिविटी को, कि उस प्रोसेस की करंट एक्टिविटी क्या है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर 6 मेमोरी पार्टीशन। आपके पास जो है 6 जो है मेमोरी पार्टीशन है, 200 KB का, 400 KB का, 600 का, 500 का, 300 का और 250 का। वेयर KB इन किलोबाइट, KB जो है आपको पता है किलोबाइट होता है। दिस पार्टीशन नीड टू बी अलोटेड टू 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस को अलोटेड की जरूरत है। 357 KB, 210 KB, 468 KB, 491 KB, इन दैट ऑर्डर। किस ऑर्डर में जो है आप डालोगे, इन द बेस्ट फिट एल्गोरिथम आपको यूज करना है। विच पार्टीशन आर नॉट अलोट, कौन सा पार्टीशन जो है वो अलोटेड नहीं होगा, ठीक है। तो बना लो भाई, मैं यहाँ पे ये 6 पार्टीशन बना लेती हूँ। सबसे पहले है आपका 200 KB का, ठीक है। फिर आया आपका 400 KB का, फिर आया आपका 600 KB का, फिर आया आपका 500 KB का, फिर 300 का और फिर आपका 250 का, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड भाई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, अब देखो, अब आया सबसे पहले आया 357 और बेस्ट आपका क्या कहता है, बेस्ट कहता है कि भाई वो सबसे उसके नियर अबाउट देखेगा। तो भाई 357 वो किसको देगा, 200 को तो वैसे भी नहीं आने वाला, 400 को देगा, क्योंकि 400 में जो है 357 हम डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने 400 को 357 के भी दिया तो 357 यहाँ पे आ गया। फ्री कितना बचा आपके पास, 43, ठीक है। 43 यहाँ पे मेरे पास फ्री स्पेस बच गया। फिर आया आपका 210, जैसे ही 210 आया तो भाई मैं 200 को तो दूंगी नहीं भाई, क्योंकि 200 में तो फिट नहीं बैठ रहा। अब जो है, अब मैं 43 भी यहाँ पे नहीं आएगा, 600 को भी नहीं, क्योंकि बेस्ट कहता है कि मैं सबसे बेस्ट वाले को दूंगा। फिर जो है 500, फिर आया 300 के पास आया, 300 वाले को भी नहीं देगा, किसको देगा, 210 वाले, 250 वाले को, किसको देगा, 250 वाले को। तो 250 वाले को इसने 210 MB दे दी, बची कितनी, 40 MB यहाँ पर फ्री बची, 40 KB, ठीक है। अब नेक्स्ट आया आपका 468, जैसे ही 468 आया तो मैं किसको अलोकेट करूंगी, 500 वाले को, मैंने इसको अलोकेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 468 आ गया, फ्री आपका बचा यहाँ पर 32, ठीक है। फिर आया आपका 491 आया, तो भाई 200 को नहीं दे सकते, 600 को नहीं, सॉरी
300 को नहीं दे सकते, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो हम किसको देंगे 600 वाले को, तो 491 और यहाँ पर आपका बचा 109। ठीक है, तो अब बोल रहा है कौन से पार्टीशन आपके अलॉट नहीं किए गए, कौन से नहीं किए गए, एक तो आपका 200 नहीं किया गया और एक आपका 300 नहीं किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 200 और 300, क्या आ जाएगा 200 और 300। क्लियर है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी थी जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम टू प्रिपेयर अ डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म फॉर अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी रीड फ्रॉम एज, किस कहाँ से रीड करेंगे, एसएस टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी प्लस सीक टाइम, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा लेटेंसी भी होगा और आपका सीक टाइम भी होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रोग्राम टेंड टू मेक मेमोरी एसेस दैट आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्रीवियस एसेस, दिस इज कॉल्ड, बोल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम है जो आप यूज करोगे मेमोरी एसेस दैट आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्रीवियस एसेस, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे स्पेशल लोकेलिटी, टेम्पररी रेफरेंस या एसेस, तो इसको बोलेंगे स्पेशल लोकेलिटी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सिलेक्ट द पेज दैट, कौन सा जो है ऑप्टिमल में क्या बोलते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया फ्यूचर में कौन सा यूज नहीं होने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, बस पढ़ लेना, आपको डेफिनेशन तो क्लियर होंगी ही सबकी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी की जो है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव, फिक्स, स्टैटिक या एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव जो प्रॉपर्टी है, सॉरी जो आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्टैटिक, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर लाइक दिस, कौन सा जो है आप यूज करोगे बॉर्डर के लिए, कौन सा यूज करोगे भाई, देखो सबसे पहले हम लेते हैं टॉप वाला, सबसे पहले लेते हैं टॉप, ठीक है, फिर लेते हैं राइट, टॉप के बाद क्या आता है राइट, राइट के बाद हम लेते हैं लेफ्ट और फिर हम लेते हैं बॉटम, पहले सबसे पहले टॉप आएगा, सबसे पहले ऊपर टॉप और लास्ट में बॉटम, बस ये याद कर लेना भाई, आपको इस तरीके से डिस्प्ले करने के लिए आ जाए ना, तो आपको ये याद करना है कि सबसे ऊपर जो है टॉप आएगा, सबसे नीचे जो है वो बॉटम आएगा, बीच में जो है पहले राइट, पहले सही मतलब पहले राइट फिर लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट, तो ये चीज याद रख लेना, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, बस, तो पहले टॉप लगा दो 10 पिक्सल, फिर बॉटम, फिर राइट लगा दो, सॉरी हाँ सही है, ठीक है, तो फिर जो है राइट लगा दो, बॉटम टॉप के बाद क्या आएगा राइट, एक सेकेंड, टॉप आया पहले 10 पिक्सल, फिर आया आपका राइट 1 पिक्सल, px लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आपने लिया लेफ्ट वाला 20 पिक्सल और फिर लास्ट में लिया 5 पिक्सल, या फिर ऐसे कर दो, ठीक है, याद ना रहे तो सबसे पहले टॉप 10 पिक्सल, लास्ट में लिखो 5 पिक्सल, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, देखो 10 था लेकिन 5 नहीं था, 10 था 5 नहीं था, ठीक है, एक सेकेंड भाई, लास्ट में आपका लेफ्ट आता है, सॉरी मैंने गलती से बता दिया, लेफ्ट में बॉटम नहीं आएगा, पहले टॉप आएगा, टॉप के बाद राइट आएगा, राइट के बाद बॉटम आएगा और बॉटम के बाद जो है आपका लेफ्ट आता है, ठीक है, लास्ट में आपका लेफ्ट आएगा, ठीक है, गलती से मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज ठीक कर लेना, तो पहले टॉप है और लेफ्ट वाला देखो 20, बस ये याद रख लो, पहले टॉप आएगा फिर लेफ्ट आएगा, ठीक है, तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो इस तरीके से इस तरीके से पेयर बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, इसकी जो जावास्क्रिप्ट इसकी जो इसका आंसर क्या होगा, 5 दे रखा है 6 दे रखा है, मल्टीप्लाई दे दी 5 × 6, स्ट्रिंग दे दिया, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका जावास्क्रिप्ट होता है वहां पे हमें बताना नहीं पड़ता कि भाई इंटीजर वैल्यू है कैर है, वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग लेता है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया, तो 5 × 6 का स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 30, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इवोल्यूएट कर लेता है, ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर रेफरेंसिंग टू एक्सटर्नल, देखो मैंने आपको बताया था 3 तरीके से है जो है हम सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हैं एचटीएमएल में, सबसे पहला होता है आपका इनलाइन, फिर होता है आपका इंटरनल और फिर होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है, अब बोल रहा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए हम लिंक आरईएल का यूज करेंगे, तो भाई देखो इसमें तो आप स्टाइल का यूज करें, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे कट गए, बचे आपका ए और डी ऑप्शन, तो ए और डी में देखो आप क्या यूज कर रहे हो, स्टाइल शीट की टाइप,
फिर जो है टेक्स्ट CS है, देखो SRC का यूज नहीं करते आप, जो है एक्सटर्नली रेफरेंस करवा रहे हो तो HREF का यूज करोगे, तो ये चीज भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो SRC यूज नहीं होगा, ये IMG के साथ SRC यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस ध्यान रख लोगे तो एग्जाम को पार कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रोसीजर, दोनों में डिफरेंस बताना है तो ओनली फंक्शन प्रोसीजर रिटर्न अ वैल्यू, जो आपका फंक्शन प्रोसीजर है वो रिटर्न करता है वैल्यू को, लेकिन जो सब प्रोसीजर है वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। दोनों में डिफरेंस यही था भाई, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा ये नहीं करेगा, बस क्लियर। विच टैग इज यूज टू लेट कंट्रोल ओवर द व्यू पॉइंट, कौन सा जो है वो आपका कंट्रोल करवाता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, मेटा, ठीक है। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टैग डिफाइन मेटा डेटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट, टैग ऑलवेज टू इनसाइड द एलिमेंट, हमेशा एलिमेंट के इनसाइड होगा। यूज टू स्पेसिफाई कैरेक्टर स्टैक, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर, डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग। इट इज यूज टू टेक कंट्रोल ओवर द व्यू पोर्ट, द यूजर विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टेड डिसेंडेंट, डिसेंडेंट में मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं, स्पेस, तो P के साथ स्पेस किस में है, इसमें, बाकी तो सब अलग अलग है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। कॉम्बिनेटर्स याद कर लेना भाई CSS के। डिसेंडेंट में हम क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं, चाइल्ड के लिए जो है हम ये वाली एरो लेते हैं, एडजेंट के लिए जो एडजेंट सिबलिंग्स होते हैं उसके लिए प्लस लेंगे, और जनरल सिबलिंग के लिए ये वाला साइन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल P एलिमेंट इनसाइड div एलिमेंट, मतलब आपके जो है किस तरीके से जो है div मतलब सिलेक्ट ऑल यूज कर रहे हैं, तो ऑल के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, तो div डॉट P का यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल P एलिमेंट, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक एलिमेंट इन HTML, कौन सा जो है आपका सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, तो आपका जो div है वो सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ बोथ ब्राउजर एंड द डेवलपर। सिमेंटिक एलिमेंट जो होते हैं वो ब्राउजर और डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक एंड टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक का लाइक एंड ये वाला, ठीक है, क्लियरली डिफाइन इट्स कंटेंट, क्लियरली जो है डिफाइन करेगा इसके कंटेंट को, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा div, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट जो क्लियरली डिफाइन कर, लाइक फॉर्म हो गए, टेबल हो गया, आर्टिकल, हमें क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर VB स्क्रिप्ट नेम, वेरिएबल नेम, प्रोसीजर नेम, ठीक है। तो कौन सा जो है यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होते हैं, केस इनसेंसिटिव होते हैं, दे आर केस इनसेंसिटिव। जो VB स्क्रिप्ट में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो इनसेंसिटिव हो बट शुड बी रिटर्न कंसिस्टेंटली फॉर रीडेबिलिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। इनसेंसिटिव होते हैं लेकिन हम उसको एक कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी में रिटर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, तो व्हाइल इंटरलीव्ड स्कैन इज मोर एफिशिएंट देन प्रोग्रेसिव स्कैन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है, यानी कि फॉल्स है, ठीक है। बाकी सारी की सारी आपकी सही है। प्रोग्रेस स्कैन जो है वो द वीडियो क्वालिटी सुपीरियर, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी जो है सुपीरियर होती है देन इंटरलेस स्कैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है इंटरलेस में जो है मोर एफिशिएंट, तो इंटरलेस जो है वो कम एफिशिएंट होगा प्रोग्रेसिव से, क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव में हम वीडियो की क्वालिटी देखते हैं, तो क्वालिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, इसलिए जो है ये फॉल्स है, ठीक है। ट्रू कलर आपके कौन से होते हैं, 24 बिट जो होता है उसको आप ट्रू कलर कहते हो, 16 बिट को आप हाई कलर कहते हो, ठीक है। 16 बिट आ जाए बोलेगा कि 16 बिट को क्या कहोगे, तो हाई कलर, ठीक है। तो उसके बाद जो है 36 बिट हो गया, 48 हो गया, 30 हो गया, इनको आप क्या बोलते हो, डीप कलर, ठीक है। और 24 को ट्रू, ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनर ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन एंड्रॉयड ऐप ऑफ 2020, आपको विनर बताना है बेस्ट कम्युनिकेशन एंड्रॉयड ऐप 2020 का, तो जूम क्लाउड मीटिंग क्या होगा, जूम क्लाउड मीटिंग जो है वो इसका क्या हो जाएगा, विनर, मतलब जो 2020 में इसका विनर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई डेफिनेशन टेलीविजन यूज एंड एस्पेक्ट रेशो, हाई टेलीविजन में जो है आप कौन सा एस्पेक्ट रेशो यूज करते हो, 16:9 का, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 और अबाउट ऑफ 1.78:1, ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, विदाउट फीट इज नोन एज, विदाउट फीट जो है उसको आप क्या कहोगे, सेंस सेरिफ को जो है आप विदाउट फिट कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन 2013 में आपके कितने जो है रो और कॉलम थे, तो कितने थे भाई, 2007, 2010 और 2013 में इतने जो आपके जो थे रो थी और इतनी आपके कॉलम थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा।
नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द रिपोर्ट फॉर्मेट इन एक्सेल, मतलब किसमें जो है आप रिपोर्ट जो है वो करते हो एक्सेल में, कॉम्पैक्ट में भी करते हैं, रिपोर्ट में भी, टेबुलर, तीनों में यूज करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश क्रिएट द इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशन डेप्थ फॉर गिवन 2 डायमेंशन इमेजेस, कौन सा जो है आप इल्यूजन यूज करते हो, तो स्टेरेस्कोपी क्या होता है, स्टेरेस्कोपी क्रिएट द इल्यूजन ऑफ, एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है 3 डायमेंशन डेप्थ का फॉर गिवन 2 डायमेंशन इमेजेस, ठीक है। Binocular visual is the ability to maintain the visual focus on object both eyes, creating the single visual images. Head mounted display, a display device that has a small display optic front. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू सेलेक्ट लिस्ट ऑफ द डैश क्लोज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट सब क्वेरी, दे कैन नॉट बी यूज इन डैश क्लोज, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन आपके कौन से होते हैं, 5 आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, कौन सा होता है, एक तो होता है मैक्स, एक होता है मीन, ठीक है, एक होता है सम, एक होता है एवरेज और एक होता है आपका काउंट, ये आपके जो हैं क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करते हैं कौन से क्लोज को सिलेक्ट करेंगे, हैविंग को, और कौन से सब क्वेरी कौन सा हम यूज नहीं करते इसके अंदर, वेयर क्लोज को हम यूज नहीं करते, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज कंप्यूटर साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू फाइंड मीन ऑफ द सैलरी, कौन सी जो है आप यूज करोगे, मीन सैलरी, एवरेज सैलरी, सम सैलरी, अकाउंट, तो इसके लिए हम एवरेज सैलरी का यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, भाई ये थर्ड है, ठीक है, ये कट हो रखा है यहाँ पे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसके ऊपर बेस्ड होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन फील्ड विच आर टाइप, क्लस्टरिंग जो है वो किस तरीके की होती है, नॉन की होती है लेकिन एक ऑर्डर में होती है, कैसे होती है, नॉन की होगी लेकिन ऑर्डर में होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसेट ऑफ डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस इन द फॉर्म ऑफ समरी डेटा रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, तो आप इसको क्या कहोगे, डेटा मार्ट, क्या कहेंगे, डेटा मार्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू डिलीट कॉलम फ्रॉम अ टेबल, मतलब कौन सी जो आप यूज करोगे, कौन सी कमांड आप यूज करोगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मॉडिफाई कोई कमांड नहीं होती, मॉडिफाई जो है वो हम ऑल्टर के साथ यूज करते हैं, मॉडिफाई जो है हम ऑल्टर कमांड के साथ यूज करते हैं। आपने देखो डीएमएल पढ़ा है, डीक्यूएल पढ़ा है, डीडीएल पढ़ा है, आपने देखा होगा मॉडिफाई मैंने कोई भी कमांड आपको नहीं पढ़ाई, तो मॉडिफाई कमांड कोई नहीं होती, मॉडिफाई जो है वो ऑल्टर कमांड के साथ यूज होती है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं डिलीट फ्रॉम अ टेबल, तो ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम फ्रॉम कॉलम, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे, आपने ये बोल रहा है टेबल में से ही डिलीट कर दिया, टेबल में से डिलीट करने के लिए हम डीडीएल का यूज करेंगे, और डिलीट कमांड आपकी डीएमएल होती है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इफ अ क्वेरी इन्वॉल्व नॉट एंड और नो पैरेंथेसिस, तो क्या होगा, जो नॉट होगी वो इवैल्यूएट करेगी किसको, एंड को, नॉट इवैल्यूएटेड एंड, विल इवैल्यूएटेड सेकंड हम किसको करेंगे, और को, विल बी इवैल्यूएटेड लास्ट, ठीक है। मतलब सबसे पहले किसको हमने किया, नोट को, सबसे पहले मैंने किसको किया, नोट को, सबसे पहले किसको इवैल्यूएट करूंगी, नोट को, फिर मैं करूंगी एंड को, और फिर करूंगी और को, ठीक है। तो नॉट एंड और ये तो आपको पता ही है, नॉट क्या होता है आपका, नॉट क्या हो जाएगा, ए बार 1 का 0, 0 का 1, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी मैथ्स के भी क्वेश्चन यूज करते हो, किसी के ऊपर बार है तो आप पहले उसको सॉल्व करोगे, फिर जो है अगर मल्टीप्लाई है तो फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हो, और एंड आपका क्या करता है, मल्टीप्लाई को तो फॉलो करता है भी, ए इंटू बी। देखो मैं आपको एक समझाती हूँ, मैथ्स में आपने बोर्ड मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखो मैंने लिखा 1 + 2 × 3, ठीक है, और फिर मैंने ब्रैकेट में 3 - 2 का बार लगा दिया, तो सबसे पहले आप किसको यूज करोगे, इसको करोगे, तो मैंने इसको किया, फिर आप मल्टीप्लाई को करोगे, तो ये मल्टीप्लाई क्या है, एंड है, और ये क्या है, और है, और में क्या लेते हैं, प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सबसे पहले मैंने नॉट को सॉल्व किया, फिर मैंने एंड को सॉल्व किया, फिर मैंने और को किया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा, कौन सी जो है यहाँ पर हम स्कीमा लेंगे, स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email, phone number, date of birth on a subject, percentage of marks, which of the following query would display name of all student, क्या करेंगे, तो select first name, last name from student where email id is null, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है। विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डेटा आर स्टोर, हाउ डेटा, मैंने आपको बताया था हाउ डेटा जो है 3 लेवल होते हैं आपके, एक होता है आपका फिजिकल, फिर होता है आपका लॉजिकल, और फिर होता है आपका व्यू लेवल। फिजिकल बताता है हाउ,
और ये पूरा आपका एंटायर डेटाबेस को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये यूजर के पास होता है, तो यहाँ पर हाउ पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। ER मॉडल कम्स अंडर, ER मॉडल जो है वो कहाँ पर आता है, तो ER मॉडल जो है वो आपका फिजिकल डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड, लॉजिकल, तो आपका जो ER मॉडल है वो आपका लॉजिकल में आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, लॉजिकल बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल, मतलब आपका जो सिग्नल है उसको क्या कर दिया, बूस्ट करवा दिया, ठीक है। ये है आपका, ये सिग्नल है, इसको बूस्ट कर दिया बिटवीन टू केबल वायर, मतलब इसकी जो हिम्मत, मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि 1 किलोमीटर तक जा सके, ठीक है। मैंने इसको फिर से एनर्जी दे दी, कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, अच्छे से खिला पिला दिया, तो ये इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि 1 किलोमीटर और जा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिपीटर का काम होता है। किसका काम होता है, रिपीटर, रीजनरेट करना, सिग्नल को वापस से उसके अंदर और शक्ति और एनर्जी भर देना, ठीक है। तो ये रिपीटर की डेफिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखो, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट क्या कहलाता है, स्कैटर नेट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैटर नेट, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट यूज्ड इन ब्लूटूथ, कहाँ पर यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाए पिकोनेट को कहाँ यूज करेंगे, ब्लूटूथ में, इसको क्या कहते हैं, स्कैटर नेट। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट रिलायबिलिटी, हाईएस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है आपकी मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ ट्रांजिशन इम्पेयरमेंट्स, कौन सा जो है आपका ट्रांजिशन इम्पेयरमेंट। देखो ट्रांजिशन इम्पेयरमेंट, जब आप कुछ सिग्नल भेजते हैं ना तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, नॉइज की कौन कौन सी प्रॉब्लम, एंटेनेस, एंटेनेस मतलब जो है डेटा लॉस हो जाना, ठीक है, डिस्टोर्शन, डेटा खराब हो जाना, ये आपका नॉइज आ जानी, कुछ प्रॉब्लम आ जानी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मॉड्यूलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे पूछा था नॉट, तो बाकी तो होती है, मॉड्यूलेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, RSA क्रिप्टोग्राफी, पर्टिकुलर A यूज 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, P जो है 13 है, Q जो है वो 17 है, जनरेट कर रहा है पब्लिक और प्राइवेट की। पब्लिक की अगर A जो है वो 35 है तो प्राइवेट की आपकी A जो है वो क्या होगी, सॉल्यूशन देख लो। P जो है वो आपका 13 है, Q जो है वो 17 है, N क्या हो जाएगा, N जो होता है वो P इंटू Q होता है, तो 13 इंटू जो है 17 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 221, ठीक है। फिर आपने M निकालना है, तो P-1 D-1 मैंने निकाला, तो क्या आ जाएगा 192, और फिर ED मोड, ये फॉर्मूले हैं भाई, ये याद कर लेना, ठीक है। ED मॉडुलस ऑफ M इज इक्वल टू 1, तो ED आपका क्या था 35 इंटू D क्या है आपका 192, क्या है 1, इसको निकाल दो तो D की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 11, और यही पूछा था, तो D आपका क्या हो जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलीफोन जो है, टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंड, टेलीफोन लाइन की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है 3000 हर्ट्ज, 300 प्लस में 3300 हर्ट्ज असाइन फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए असाइन कर दी है। SNR जो है वो यहाँ पर 1023 है, तो कैपेसिटी कितनी होगी चैनल की, तो C जो है वो आपका क्या है 3000 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस SNR, ये फॉर्मूला हो गया, तो वैल्यू पुट कर दो 3000 लॉग ऑफ 1 प्लस SNR आपका कितना है 1023, तो ये क्या हो गया 1024 हो गया। तो क्या हो जाए 1024 किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, 3000 इंटू 10 जो है वो कितना हो जाएगा 30,000, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30,000 PPS, ठीक है। नेक्स्ट देखो, WannaCry क्या होता है, WannaCry रैंसमवेयर है, ठीक है। तो क्या है रैंसमवेयर, क्या होता है WannaCry इज रैंसमवेयर, कोई अटैक है, वर्ल्ड वाइड साइबर अटैक इन मई 2017 में आया था बाय WannaCry रैंसम क्रिप्टोवॉर्म विच टारगेटेड कंप्यूटर, वे जो है कंप्यूटर पे टारगेट करता है रनिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय एनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग रैंसम पेमेंट इन बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी, मतलब आपको जो है अटैक कर लेगा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और जो है फिर आपसे डिमांड करेगा पेमेंट की, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी में डिमांड करता है, ठीक है। तो WannaCry क्या है, एक रैंसमवेयर है, ठीक है। इसके बाद है SK, PSK, FSK एंड QAM, किसके एग्जाम्पल हैं, जो आपका कि ये जो की हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल कन्वर्टेड, ठीक है। तो ये डिजिटल टू एनालॉग के एग्जाम्पल, डिजिटल से डेटा आप एनालॉग में, डिजिटल क्या होता है इस तरीके से आपका डेटा होता है, ठीक है, और एनालॉग क्या होता है इस तरीके से, तो डिजिटल से एनालॉग में चेंज करना PSK, FSK, QAM इन सब का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस 38-bit synchronous character followed by 38-bit character टू स्टार्ट बिट, 1 स्टॉप बिट है, 1 पैरिटी बिट है, और आपके पास जो है
क्या है 1200 बिट सेकेंड है, ठीक है। तो ट्रांसफर रेट क्या होगा, तो भाई सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी दे रखी है 33, ठीक है। ट्रांसफर रेट क्या दे रखा है 1200 इंटू में 30 अपॉन में 33, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1090.90 सेकेंड, ठीक है। करेक्टर जो है आपके पास 8 बिट है, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 136। क्लियर है भाई। देखो सिंक्रोनस था जिसमें 38 बिट, ठीक है। सिंक्रोनस करेक्टर 38 बिट जो है वो इंफॉर्मेशन करेक्टर दो जो है स्टार्ट बिट है, एक स्टॉप बिट है, एक आपकी पैरिटी बिट है। क्लियर है भाई। वो हम अगर आपका एसिंक्रोनस होता तो हम जोड़ते हैं, सिंक्रोनस है तो नहीं करेंगे, ठीक है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट, कौन सा जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट का टाइप नहीं है। तो 3 टाइप होती है एसएसएल सर्टिफिकेट की। एक होता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन, ठीक है। क्या होता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन, एक्सटेंडेड वैलिडेशन। फिर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन और एक होता है आपका डोमेन वैलिडेशन। 3 ही टाइप होती हैं, के भी कुछ नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो द मॉड्यूल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीटली स्पेसिफाइड बिफोर द रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन प्रोसेस। तो आप इसको क्या कहोगे, बोल रहा है कि आपने जो है स्टार्टिंग में ही सारी रिक्वायरमेंट को दे दिया, स्टार्टिंग में ही सारी रिक्वायरमेंट दे दी, तो ये काम होता है आपका वाटरफॉल। डायरेक्ट डेफिनेशन थी वाटरफॉल मॉडल की। इसमें हम बीच में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं देते, स्टार्टिंग में दे देते हैं, बाद में जो आप फ्री, बाद में जो है आपका काम होता है डेवलपर का, ठीक है, कि वो काम करे। अब बोल रहा है कि आपको जो है इसको सब्ट्रैक्शन करना है, क्या वैल्यू आएगी, तो AC होता है आपका 14, C होता है आपका 12, ठीक है, सॉरी C होता है आपका CD, हाँ C होता है आपका 12 और A होता है आपका 10, ठीक है। तो 999 माइनस कर दो भाई, 14 में से 9 गए 5, 12 में से 9 गए 3 और 10 में से 9 गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। हेक्साडेसिमल में ही बोला था, अगर 8 बोलता तो फिर आप जो है इसको इसके जो है 5 को लिखते, फिर 3 को, फिर उसके जो है पेयरिंग करते, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द कंपाइलर इज ऑल्सो नोन एज स्कैनर। कौन सा फेज है कंपाइलर का जिसको आप स्कैनर कहते हो, तो उसको आप लेक्सिकल एनालिसिस कहते हो। क्या कहते हो, लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज आउटपुट ऑफ द असेंबल। कौन सी फाइल जो है आपकी आप आउटपुट के लिए यूज करवाते हो, तो कौन सी यूज करोगे, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। आउटपुट के लिए ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो स्ट्रेटेजी अज्यूम दैट रेजिडुअल फॉल्ट रिमेन इन द सिस्टम एंड कैन कंटिन्यू इन ऑपरेशन आफ्टर सम सिस्टम फेलियर हैव अकर्ड। तो इसको क्या बोलोगे, फॉल्ट टॉलरेंस। भाई आपने फॉल्ट को टॉलरेट ही तो किया है। देखो कोई कौन सी स्ट्रेटेजी है जो अज्यूम कर रही है जो भी आपकी जो फॉल्ट आ रही है, जो गलतियां आ रही है, रिमेन इन द सिस्टम कैन कंटिन्यू, आपका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है, तो आप फॉल्ट को टॉलरेट कर रहे हो तभी तो आपका जो सिस्टम है वो चल रहा है ना। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो डैश इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मॉड्यूल। कौन सा होगा भाई, आपका जो है देखो ये आपके जो है मॉड्यूल्स हैं, बोल रहा है ये मॉड्यूल्स के ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, इनके बीच का जो है इनके बीच की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, कपलिंग। क्या कहलाती है, कपलिंग। और ये जो सेल है इनके बीच की जो होती है वो आपका क्या होता है, कोहेजन। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कपलिंग, ठीक है। मॉड्यूल्स वर्ड है तो 2 मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो आपकी कपलिंग होती है। इसके बाद है राइवसिम। राइवसिम क्या होता है आपका, सिमुलेशन प्रोग्राम। क्या होता है, सिमुलेशन प्रोग्राम राइवसिम अलाउ यू टू प्रैक्टिस ड्राइविंग एज यू रिकमेंडिंग इन रियल व्हीकल। मतलब जो राइवसिम है वो आप कहाँ पर यूज करते हो, व्हीकल वगैरह में हम यूज करते हैं, जो आप ड्राइविंग वगैरह करते हो, तो ये आपका यूज होगा सिमुलेशन प्रोग्राम। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो add AR1 @b the number of memory cycle required to execute the instruction। इसमें जो आपको कितनी नंबर ऑफ साइकिल चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको चाहिए 4, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैंडी मोबाइल बैंकिंग ऐप इज रिलेटेड टू। जो कैंडी है वो किससे रिलेटेड होती है, कैनरा बैंक से, ठीक है। ये अभी नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, कैनरा बैंक। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी बाइनरी बिट आर नेसेसरी टू रिप्रेजेंट 748 डिफरेंट नंबर। कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। 1 के लिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ठीक है। और लास्ट में है आपका 1024। अब देखो ये जो 748 है वो किसके बीच में वेरी कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, नहीं कर रहा है,
यहाँ पर कर रहा है, नहीं कर रहा, कहाँ पर है, किसके अंदर आ रहा है, 10 के अंदर। तो कितनी चाहिए भाई, 10 बाइनरी बिट चाहिए ना हमें, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10। क्लियर है भाई, जितना पूछे उसको 2 की पावर करते चलो, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं, इसलिए हम बेस जो है वो 2 लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये जो मॉक टेस्ट है ये भी आपका जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। जितनी ज़्यादा शेयरिंग करोगे आपकी भी हेल्प होगी, उन बच्चों की भी हेल्प होगी, और हमारे लिए भी अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो दूसरे बच्चों को भी मदद मिल सके। अभी एग्जाम है सभी बच्चों का, ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे वीडियोस देख रहे हो तो कर दो भाई। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।